हम मनोविकार में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मनोविकार को समझा। मनोविकार को समझने के बाद में डिटेल में हमने जाके अवसाद को समझा, और अवसाद के बाद में आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक दिया गया है सामाजिक दुश्चिंता विकार। और अगर आप अपने सिलेबस में सामाजिक दुश्चिंता विकार के बाद देखेंगे तो अगला पॉइंट आपका आता है सीजोफ्रेनिया, और सीजोफ्रेनिया के बाद आपका टॉपिक आता है सामाजिक दुर्भीति। सामाजिक दुश्चिंता विकार को अंग्रेजी में कहते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, और सामाजिक दुर्भीति को कहते हैं सोशल फोबिया। लेकिन ये दोनों एक ही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो सिलेबस में भले दो जगह आपको ये दिया गया है, लेकिन हम इसको एक ही जगह पर पढ़ेंगे और एक ही जगह पर इसका पूरा रहेगा। तो चाहे वो आपका सामाजिक दुश्चिंता विकार हो, चाहे आपका सामाजिक दुर्भीति हो, दोनों के दोनों ही समान है, हमें एक जगह पे ही पढ़ना है। क्लियर है? अब जैसे ही हमारे सामने ये टॉपिक आता है सामाजिक दुश्चिंता विकार, उसमें सबसे पहले हमें दुश्चिंता को समझ लेना है। क्योंकि कई बार एमपीपीएससी क्या करता है कि आपसे पूरा टॉपिक ना पूछ के पर्टिकुलर एक डेफिनेशन पूछ लेता है। ठीक है, दुश्चिंता जिसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी। ठीक है, फोबिया एक अलग चीज होती है। फोबिया क्या होती है? एक प्रकार का डर होता है कहीं किसी का सामना करने के लिए। ठीक है, और एंग्जाइटी क्या होती है? जो दिमाग के ऊपर लगातार असर करती रहती है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग दुश्चिंता के बारे में देखेंगे। यहाँ पर पूनम, अगर इसका नहीं मिला है पीडीएफ तो मैं अपडेट कर दूंगा। हालांकि रोज ही अभी पीडीएफ आपका अपडेट होगा। प्रिंट आप तब निकालना जब एक बार आप क्या करें, पूरा टॉपिक हो जाए, उसके बाद प्रिंट निकालना। तब तक आप पढ़ें, पीडीएफ में आज अपडेट करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां पर। जय महाकाल। दुश्चिंता एक सामान्य मानवीय अनुभव है, यानी एंजाइटी एक जनरल क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है। कैसा एक्सपीरियंस? साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एक्सपीरियंस। यानी कि जो हमारे दिमाग के अंदर होता है वो वास्तविकता से परे भी हो सकता है, वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, लेकिन वो है हमारा मानवीय विकार, सॉरी मनोवैज्ञानिक विकार, जिसको यदि हम देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या अनुभव है? ये अनुभव है कि इसमें भय लगता है, घबराहट होती है, तनाव की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपसे दुश्चिंता की परिभाषा 20 शब्दों में पूछी जाए तो आपको लिखना है कि दुश्चिंता एक सामान्य मानवीय अनुभव है जो भय, घबराहट और तनाव की भावनाओं से जुड़ा होता है। यह अक्सर, जो इसका कारण है एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण, भविष्य की अनिश्चितता या संभावित खतरों के बारे में होता है। जैसे आप नॉर्मल हैं, लेकिन अचानक आपका रिजल्ट प्रीलिम्स का खराब हो गया। समझना है बहुत आराम, क्योंकि हमको एंजाइटी को समझना पड़ेगा। अब जैसे ही रिजल्ट खराब हुआ, उसके बाद में आपके मन में घबराहट, पसीना आना, डर लगना। अब इसके दो कारण हैं। एक तो भविष्य की चिंता कि भाई इस बार भी प्री नहीं हुआ, अगली बार क्या करेंगे। तो वो आपको पता है, जब रिजल्ट एकदम से खराब होता है एकदम एकदम आप लोग हिल जाते हैं, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरा, माँ बाप का डर, माँ बाप से क्या बोलेंगे। तीसरा, समाज का डर, समाज को क्या आंसर देंगे। और उस समय जो इंटरनल फीलिंग आपको होती है वो एंग्जाइटी कहलाती है, वो दुश्चिंता कहलाती है। चिंता नहीं, दुश्चिंता, क्योंकि ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर कर रही है। क्लियर है ये वाली बात? हालांकि मनोविकार में पहले समझा चुका हूं तो आपके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अंजलि जी, टाइम टेबल जो है आपका मंडे के दिन आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंतर्गत एक बार शेयर कर दिया जाता है। हालांकि अगर आप नए जुड़े हुए हो, नहीं पता है, तो वहां पर मैं आपको शेयर करा दूंगा। सुबह 7 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 11:30 के आसपास ब्रेक रहता है, और फिर मेरी क्लास शुरू होती है। फिर भी आप मैडम से बोलिए कि आपको वो ग्रुप में ऐड कर दें, और उस ग्रुप के अंतर्गत टाइमिंग आपकी मैं डेली के डेली शेयर कर दिया करूंगा, या टाइमिंग पिन कर दिया करूंगा। ठीक है, तो वह, और अगर आप ग्रुप में हैं तो क्लास शुरू होने के पहले आपका मैसेज आ जाता है। अभी आपकी 7 बजे से क्लास है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक परिभाषा हो गई। क्लियर है? कहीं इसमें कोई डाउट परिभाषा में? हमको एक एक पॉइंट समझते हुए चलना है। अगला, अथवा मैंने इसको सामान्य भाषा में और लिखा है, दुश्चिंता जिसे चिंता विकार या एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो अत्यधिक चिंता और भय की भावनाओं की विशेषता है।
क्लियर है? ऊपर वाली परिभाषा पे आप जाना, अगर आपको याद करना हो दुश्चिंता की, वो ज्यादा सटीक है, ज्यादा स्पेशल है और ज्यादा आपके लिए क्लैरिटी रखेगी कि आखिर इसके अंतर्गत क्या है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? नमस्ते मोनिका, ये क्लियर हो गया अपना? दुश्चिंता में कोई डाउट? यहां डाउट मत रखना, क्लास में लाइव क्लास लेने का मतलब है कि आप डाउट क्लियर करो अपने। ठीक है, मैंने एंजाइटी का बता दिया, एक प्रकार के मानसिक स्थिति है जो डर, भय, भविष्य की चिंता आदि संबंधित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसके लक्षण बहुत आसानी से हम समझे। अत्यधिक चिंता और घबराहट, मन नहीं लग रहा, छुपे छुपे फिर रहे हैं, मम्मी पापा को फोन कैसे करें, प्री नहीं निकली, अब क्या बताएं, अब कैसे बताएंगे, वो जो उस समय की फीलिंग है। हम सबने, जल्दी से मुझे ये बताएं, हम सबने रिजल्ट आने के बाद ये फीलिंग महसूस की है, या प्रीलिम्स का पेपर देने के पहले हमने महसूस किया है? किसी किसी को कोई ना कोई सिम्टम्स इसमें से होगा, जैसे धड़कन बढ़ना, पसीना आना, कांपना, किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ और सांस फूलना, मांसपेशियों में तनाव और दर्द, एकदम से आपका हेडेक, सर भारी हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, सोने में कठिनाई, नींद नहीं आएगी, पलटी पलटी मारे जा रहे हो। ठीक है, एकाग्रता में कठिनाई, कहीं कोई ध्यान नहीं रख पा रहे होगे, चिड़चिड़ापन और बेचैनी, भय या आतंक का दौरा, एकदम आपका क्या है, स्ट्रोक पड़ जाता है आपको। क्या पड़ जाता है? स्ट्रोक पड़ जाता है आपका, एकदम आप घबरा जाते हैं, दौरा पड़ जाता है, जो मैंने पिछली भी क्लासेस में भी आपका पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि एकदम से भीड़ आपके सामने आई या कोई आपका एकदम रिजल्ट आपका खराब हुआ, आप घबरा गए, बेहोश से होने लग गए। राइट, ये है दुश्चिंता। ये किया है, ये सबके साथ होता है कभी कभी। ठीक है, ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है, एवरीवन, सबके साथ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर दुश्चिंता कई प्रकार की होती है, जिसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन परिभाषा अलग अलग होती जाएगी, क्योंकि मनोविकार भी इतने प्रकार के होते हैं और आपकी दुश्चिंता विकार भी इतने ही प्रकार के होते हैं। तो नोट्स में आपको रिपीटेशन जरूर नजर आएगा, क्योंकि हमें बार बार लिखना है उस तरीके से, लेकिन कंटेंट में आपको अंतर नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सबसे आम प्रकार की चिंता विकार है। यह जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में, मनोविकार में भी हमने पढ़ा था। जीएडीसी पीड़ित लोग अक्सर कई चीजों के बारे में अत्यधिक चिंता करते हैं, जैसे कि वित्त यानी पैसा, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, रिश्ते। आपको आपके जीवन में सबसे ज्यादा आप किसके बारे में सोचते हैं? आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए, आपका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब आपके वित्त, स्वास्थ्य या रिश्ते, इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो लगातार आप इनके बारे में सोचते हैं। सामान्य तरीके से सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप लगातार सोचते जाते हैं, और मनोविकार की पहली क्लास में मैंने समझाया है, बार बार मैं आपसे बोलूंगा, जब यह चिंता आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करने लग जाए, तब यह एंजाइटी डिसऑर्डर है। मतलब पहले जितना आप काम कर पा रहे थे आप वो ना कर पाओ, पहले जितना आप पढ़ पा रहे थे उतना आप पढ़ ना पाओ, जितना खा पा रहे थे उससे ज्यादा या कम करने लग जाओ, जितना सो पा रहे थे उससे ज्यादा या कम करने लग जाओ। अगर ये गुण आ रहे हैं आपके, ठीक है, थकावट आ रही है, शिथिलता आ रही है, ये सब आ रही है लगातार सोचने की वजह से, तब ये आपके लिए डिसऑर्डर बन जाएगा, तब ये आपके लिए मनोविकार बन जाएगा। सामान्य ये सबके साथ होता है, मुझे भी अपने भविष्य की चिंता है, आपको भी अपने भविष्य की चिंता है, लेकिन अभी जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो इस वक्त मैं भविष्य की चिंता के कारण घबरा नहीं रहा हूं, परेशान नहीं हो रहा हूं, आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। मतलब चिंता है, लेकिन वो मेरे सामान्य जीवन को प्रभावित नहीं कर रही है। मनोविकार और सामान्य स्थिति में ये अंतर हमेशा समझ के रखना, वरना हर व्यक्ति आपको मनोविकार से ग्रसित नजर आएगा, आप खुद को भी मेंटल इल समझना शुरू कर दोगे। क्लियर ये वाली बात? चलिए, पल्लवी विउत्रा कह रही है, सर हमारे साथ लास्ट 2 ईयर से हो रहा है, अभी कुछ मंथ से ज्यादा हो गया है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किए तो अभी सही है, अब नहीं होता। बिल्कुल, अगर लगातार हो तो इसको लेके आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन फिर भी पल्लवी कोशिश करना,
एलोपैथिक की जगह पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाओ आप, एलोपैथिक की जगह पर होम्योपैथिक। एलोपैथिक कई बार आपको मेडिकेशन आदत लग जाती है, लेकिन हाँ अगर तुरंत आराम चाहिए तो आप एलोपैथिक पे चले जाओ, अगर बहुत लंबा हो तो होम्योपैथिक भी जाओ आप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अंजित सर, मेरे साथ होता था सर कुछ टाइम पहले डेली, बट अभी ठीक है, बीच बीच में होता है। अब इसको भी समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक है, समझ लो अंतर। देखो ऐसा है कि जब आप अपने दिमाग को खाली रखोगे, आप अपना कोई लक्ष्य बना के रखोगे, जैसे मैंने आप लोगों के लिए अभी एक वीडियो डाला है जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि भाई आपकी शब्द सीमा बढ़ गई है, आपका पेपर फॉर बहुत स्ट्रांग हो गया है, आपके पेपर वन में अलग डिमांड आ गई है। अब पेपर वन के पार्ट वन में एमपी हिस्ट्री की डिमांड है, पेपर टू के पार्ट टू में भूगोल की डिमांड है, पेपर सेकंड में क्या चेंज आया, पेपर थर्ड में क्या चेंज आया, ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब अगर आप केवल इसके बारे में सोचोगे तो वो एंजाइटी देगी, तो आपको घबराहट होगी। और अगर आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, आप पढ़ना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट बना के आप पढ़ते चलोगे, या कम से कम जो रेगुलर आपकी क्लासेस हो रही हैं उन रेगुलर क्लासेस को आप देखते चलोगे, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब ऐसा होगा तो फिर आपको जो परेशानी हो रही है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के सामने एक लक्ष्य होगा, और आप वो लक्ष्य जब पार करने की कोशिश करोगे तो और जगह आपका मन नहीं जाएगा, आप घबराओगे नहीं। तो सबसे बढ़िया इलाज जो होता है एंजाइटी का, अपने आप को किसी काम में लगा लेना, आपको एंजाइटी होना कम हो जाएगी। हालांकि ज्यादा है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। क्लियर है? इस बात के ऊपर क्या रखना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। हंसता जी, मैंने आप शुरुआत में लेट हुए, पीडीएफ के बारे में बता दिया है, आज अपडेट हो जाएगी, नहीं होगा मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेट अस फोकस ऑन द क्लास, हो जाएगा, मैं देख चुका हूं क्लास में, जब आप नहीं आए थे तब मैं बोल चुका हूं, ठीक है। तो सामान्य के चिंता का दूसरा है सामाजिक चिंता विकार, जिसको अभी हम जाके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। या मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां और मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अगर आपसे सामाजिक चिंता विकार के लक्षण या परिणाम 2 नंबर में पूछ लिए जाएं, तो आपको इतना लाइन लिखना है, ऐसे लिखना, सामाजिक चिंता विकार ब्रैकेट में एसएडी, फिर सैड से पीड़ित लोग सामाजिक स्थितियों से डरते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग या नए लोगों से मिलना। कुल मिला के अभी इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, सामाजिक या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सामाजिक दुर्भीति क्या है? सामाजिक दुर्भीति ये है कि आप बाहर आने से डरते हैं, आपको सोशल फोबिया है, आपको ये लगता है कि बाहर बैठे लोग आपको जज करेंगे। हाँ, जब मैं सामाजिक दुर्भीति बोल रहा हूं, वो पॉइंट अलग से यहीं लिखे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लो। सामाजिक दुर्भीति में सबसे बड़ा कारण ही होता है, हालांकि दोनों सेम है, लेकिन एक स्पेसिफिक अंतर ही होता है कि आप अपने आप को समाज से कमजोर समझते हैं। फोबिया के अंतर्गत, फोबिया में क्या होता है? अपने आप को कमतर समझना। आप लोगों से इसलिए मिलते हो, नहीं मिलते हो क्योंकि आपको लगता कि आप उनके सामने कमजोर हो या वो आपको नीचा दिखाएंगे। आप पब्लिक के बीच में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर आपको डर लगता है कि उन लोगों के बीच आप सेटल नहीं हो सकते। वो लोगों के साथ एक्सपोजर का एक फोबिया है, जहां आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वो दुर्भीति के अंतर्गत आता है। हालांकि ये दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये बात आगे डिटेल में हमें पढ़ना ही पढ़ना है। आतंक विकार, इसको आतंक विकार को अगर एक प्रकार से स्ट्रोक बोलते हैं आपसे, ठीक है, स्ट्रोक आपके आ जाते हैं, ऊपर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। कभी किसी घटना की वजह से आपके दिमाग के ऊपर कोई असर है, या मैं फॉर एग्जांपल आपको यहां पर देता हूं कि जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक कुछ लोग होते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा मुझे भी लगता है कि मैं भी क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं, कि जैसे लिफ्ट में जब मैं जाता हूं, तो हालांकि लिफ्ट नॉर्मल है, ऊपर नीचे जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन जैसे ही वहां पे 3-4 लोग हो जाते हैं और लिफ्ट में अगर चलती हो, लिफ्ट के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे कितनी भी बड़ी लिफ्ट हो, मुझे उसमें अपने आप घबराहट होना शुरू हो जाती है, अपने आप वो घबराहट होती है। डरना एक अलग बात है, घबराहट कि ऐसा तुरंत खुल जाए मैं बाहर निकल जाऊं, वो डर लगना। आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं आते, आपको एकदम से मंच पे खड़ा जाए, आपको स्ट्रोक हो जाए, बेहोश हो जाओ, आपको मतली आ जाए, आपको चक्कर आने लग जाए, ये क्या है यहाँ पर? पैनिक अटैक, जिसको क्या बोला जाता है? पैनिक अटैक होना। आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी, आप ठीक हो गए, लेकिन अचानक उसकी चर्चा हुई, एकदम से आप भबक भबक के रोने लग जाओ, एकदम से आपको घबराहट होने लग जाए, आपका आपके दिमाग पे कंट्रोल ना हो, लोग आपको पकड़ने लग जाए, दैट इज कॉल्ड पैनिक अटैक। आतंक विकार के अंतर्गत आता है। समझ गए इस बात को? क्लियर है?
हाँ, जूम मीटिंग में आप लोगों की मैं लेता हूं कि आपको बोलना चाहिए, आप लोग नहीं बोल पाते, ये गलत है। ये इंटरव्यू में बहुत नुकसान करेगा आप लोगों को, है ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला, ओसीडी। ओसीडी का दूसरा नाम भी मैं आपको दे रहा हूं, अभिभूतकारी बाध्यकारी विकार। मैंने कहा, मैंने पहले जो पढ़ाया है उससे अलग यहां बताऊंगा। या जिसको हम बोलते हैं ओसीडी से पीड़ित लोग, अवांछित विचारों, जो आवश्यक नहीं उन विचारों, जुनून से या व्यवहारों का अनुभव करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित करने में असमर्थ महसूस करते हैं। सिंपल, सफाई है लेकिन फिर भी लग रहा वहां पर गंदा है, और आप सफाई करते जा रहे हो, खुद को रोक नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी या आपका पति या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके साथ चीट कर रहे हैं, वो सामने पता है वो नहीं कर रहा, फिर भी आप उसका मोबाइल चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको हमेशा डर है कि नहीं वो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो मतलब कोई एक ऐसी आदत जो रिपीटेडली आप करते हो, खुद को रोक नहीं पाते हो, और बल्कि वैसा है नहीं है, आपको लगता है, तो वो ओसीडी के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। उसका फुल फॉर्म यहां पर है, आपको अगर 2 नंबर में लिखना है तो बेहतरीन परिभाषा आपकी यहां पर दे दी है। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या है आपका? पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो आपका होता है, उसका आपको ध्यान रखना है। ये पीटीएसडी उन लोगों में विकसित होता है जिन्होंने एक भयानक या दर्दनाक घटना का अनुभव किया होता है। क्या किया होता है? भयानक या दर्दनाक घटना का अनुभव किया होता है। अगेन, मतलब एक लॉन्ग रिलेशनशिप का ब्रेकअप, अपने माता पिता भाई बहन या कोई ऐसा व्यक्ति दोस्त जो आपसे बहुत अटैच्ड था, उसकी मृत्यु हो जाना, उसके बाद जब वो ट्रॉमा गुजर चुका है, या आपका एक्सीडेंट हो जाना, और एक्सीडेंट के बाद जो काम आप करते हो वो काम ना कर पाना, जैसे आप हाथ से लिखते, हाथ आपका चला जाए, तो फिर आपको अचानक जैसे याद आएगा मेरे पास हाथ नहीं है, या मेरे पास वो व्यक्ति नहीं है, मैं जिससे रोज फोन पे बात करता था, करती थी, अब वो मेरे पास नहीं है, एकदम से आपको महसूस होगा, और ये लगातार आपका चलता रहेगा। ये आपका पीटीएसडी कहलाता है, पोस्ट ट्रॉमिक सिंड्रोम डिसऑर्डर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखिए, अपने कोर्स के अंतर्गत, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अपने कोर्स के अंतर्गत, जो आपका अभी 7500 में 2 साल तक है आपके लिए, इस कोर्स के अंतर्गत आप लोगों को केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, रिलेट किया जाएगा। और ध्यान रखना, एथिक्स या पेपर 4 रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय नहीं है। इसलिए ये सोच के कि केवल नोट्स मिल जाएंगे और हम समझ जाएंगे, मैं यहां खड़े होकर नोट्स रीडिंग नहीं कर रहा हूं। नोट्स पीछे केवल इसलिए होते हैं क्योंकि आपको ये बताया सके कि इतना लिखना है, ऐसे लिखना है, और जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है। सो व्हाट यू हैव टू डू, कि जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो अपनी कॉपी में आप लिखें। इस विस्तार से जब आप पेपर 4 को देखोगे, आप इसको समझोगे, तो कभी भी भूलेगा नहीं। अगर पेपर 4 आप रटने पे गए तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। और मैंने पेपर 4 के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, तो यूट्यूब पे मिल जाएगा हमारा, जिसमें मैंने आपसे कहा है कि भैया एक बार में पीएसटी निकालोगे, उस वीडियो को जाके आप देखो। उसमें मैंने क्या बताया है, पेपर 4 की शब्द सीमा 4100 वर्ड के आसपास पहुंच गई है, जो शुरुआती 3 पेपर से 200 शब्द ज्यादा है। और जो 2020 के सिलेबस में अगर एथिक्स में देखा जाए, तो जो आपका एथिक्स का पेपर 3 घंटे का ही होता था, उसमें आप 2400 शब्द लिखते थे। अब आपका पेपर 4 में आपको 4100 शब्द लिखना है, और 3 घंटे ही हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पेपर 4 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 4 क्या है? आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 4 को तवज्जो दें, बिना पेपर 4 के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है इन चीजों को। 2 नंबर में कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने मैं अब ऑनलाइन हूं, अभी इस टाइम पे नहीं बोल सकता, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की बुक ली, ये उम्मीद में कि भाई वो तो बहुत अच्छा बताएंगे। इसमें 2 पेज में, 2 पेज में, पेज नंबर 108 और 109, उतने में जो आपका मनोविकार कर दिया, मनोचिकित्सा कर दी, एक एक पैराग्राफ की डेफिनेशन दी है। मैं बता रहा हूं कि 11-10 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें से, वो कहीं नहीं कर पाओगे जब तक इतना डिटेल में नहीं पता होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगला, अब सामाजिक चिंता विकार, ठीक है।
सामाजिक चिंता विकार, इसके ऊपर हम लोग यहां पर आते हैं। DSM-5 एक प्रकार का, आप अगर देखेंगे, एक मैनुअल है जिसका 5वां संस्करण है, ठीक है, किसके लिए है? मनोरोगों के लिए। उस DSM-5 में, अब मैंने यहां पर DSM-5 क्यों लिखा? उत्तर लेखन, जब आप उत्तर के अंतर्गत जाते हैं, जब आप कोई आंसर लिखते हैं, तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी होती है, वो होती है क्या? मैं आपको समझाऊं कि आप कुछ ऐसा डेटा दो जिस पे विश्वास किया जा सके। जैसे मैंने कहा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइकोलॉजी या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये बताता है सामने वाले को, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, कि आप किसी बड़ी संस्था को कोट कर रहे हैं। यानी ऑटोमेटिकली आपने जो लिखा है, ये मैं आंसर राइटिंग ट्रेनिंग दे रहा हूं आप लोगों को, और जब आंसर राइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका शुरू होगा, आप लोगों को पता है हम ना आंसर राइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने जाते हैं, तो साधारण उत्तर और विशिष्ट उत्तर में क्या अंतर है, वो आंसर राइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आने वाले हैं, उसमें यही होगा। मैं अभी वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साधारण उत्तर में आप सिर्फ ऐसा लिखोगे, सामाजिक चिंता विकार, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बहुत इस तरीके से लिखना चाहोगे, तो आप स्पेसिफाई करोगे DSM-5 के अकॉर्डिंग। क्या है DSM-5? मानसिक विकारों का नैदानिक और सांख्यिकी मैनुअल 5वां संस्करण में सामाजिक चिंता विकार, SSD, को एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सामाजिक स्थितियों के प्रति लगातार और अत्यधिक भय और चिंता की विशेषता है। अब DSM-5 के अनुसार सामाजिक चिंता विकार की डेफिनेशन आपकी यहां पे आ गई। क्लियर है? यह भय और चिंता निर्णय, ठीक है, इसमें क्या है? यह भय और चिंता निर्णय लेने में, आपकी आलोचना ना कोई कर दे, आपका कोई अपमान ना कर दे, इसके डर से प्रेरित होती है। और यह सामाजिक अवसरों पर बचाव, सामाजिक प्रदर्शन में कमी और शारीरिक और भावनात्मक लक्षणों के कारण बन सकती है। समझिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। एग्जाम में लगातार 4 साल आप तैयारी कर रहे हैं, रिश्तेदारी में जाना आप बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना आप बंद कर देते हैं, रिश्तेदारी में जाना आप बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछ ना ले कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो कमाना शुरू कर चुके हैं। वो जब रेस्टोरेंट में आपके साथ में जाते हैं, तो उस वक्त आपको पेमेंट कर, आप उनके पेमेंट में खाना ही चाहते हैं, और जब वो पेमेंट करते हैं तो आपको अपने आप को आप नीचा महसूस करते हैं। तो अपने आप को अपमान से बचाने के लिए आप दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, आप रिश्तेदारों से बात करना बंद कर देते हैं। यहां तक कि आपके जीवन में अगर कोई पार्टनर भी है, और जब आपको यह आता है कि भैया आप फेल हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उससे भी संपर्क बनाना बंद कर देते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम सब के साथ होता है। दिस इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सामाजिक दुर्भीति, अथवा इसको हम बोलते हैं क्या? सामाजिक दुश्चिंता। क्लियर हुई बात? समझ आ रही है? सभी बट इंपॉर्टेंट है। रेनू ने जो बात कही है मैंने फिर बताया है, एथिक्स का पेपर जो मैंने उस आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप समझ लेना, आपको लिंक मिल जाएगी, आपने देखा भी होगा। मैंने आपको उस पेपर में समझाया है कि पेपर 4 आपका 300 नंबर का है। कितने का है पेपर 4? बेटा ये समझना पड़ेगा, इसके बिना एमपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। और रक्षा एकेडमी का कोर्स भी आपको करना पड़ेगा ज्वाइन, क्योंकि इस विषय को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपके जीवन में उतार दूंगा। 300 नंबर का है आपका पेपर 4 और 185 नंबर का है इंटरव्यू। और बताओ ये सब बातें इंटरव्यू में काम आएंगी या नहीं आएंगी? ये ध्यान रखना, बहुत महत्व है इस बात के ऊपर, ठीक है? ये कोई एडवर्टीजमेंट वाली बात नहीं है, रियलिटी है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? एसएडी के लक्षणों में शामिल है, अब मैं आपको समझा चुका हूं, यहां जहां समझ में ना आए तो वहां मुझसे आपको चैट में पूछ लेना है। क्लियर? बहुत आराम से चल रहे हैं, बहुत धीरे से चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। पुराना एथिक्स हम पढ़ के आए हैं, जो नया है मैं पूरा समझाऊंगा। उद्यमिता जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उद्यमी बना दूंगा, रटाऊंगा नहीं। जब व्यक्तित्व विकास पढ़ाऊंगा तो मैं आपके व्यक्तित्व में विकास कर दूंगा, रटाऊंगा नहीं। आप चिंता नहीं करें, ये दो नए नए टॉपिक जो आए हैं जिसमें लग रहा क्या होगा, ऐसे कर दूंगा कि दुनिया में कहीं से भी प्रश्न आएंगे, आप उसको लिख के आएंगे अपने मन से, और वो आंसर राइटिंग करवाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने कहा ना, मुझे अपने मेंटरशिप रीस्टार्ट बैच के अंतर्गत जो हमारा है उसका नाम मैं चेंज कर रहा हूं, संकल्प 50 बैच या फिर लक्ष्य 50 बैच करने वाला हूं मैं।
और मैं जूम मीटिंग में भी ये बात बोलता हूं, अभी कोर्स के अंदर भी ये बात बोल रहा हूं, अभी मैं कोर्स वालों से बात कर रहा हूं यहां पर। आप लोगों में से 50 लोग 2025 में अधिकारी बनने जा रहे हैं। क्या बोला मैंने? आप लोग जो इस बैच का हिस्सा हैं, आप लोगों में से 50 लोग 2025 में अधिकारी बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि मुझे इतना पता है, मेरे 1000 बच्चे में से 50 बच्चा मेरी बात जरूर सुन लेगा, और एक दिन नेगेटिव नहीं होने दूंगा। डेली मेरी क्लास रहेगी और डेली पॉजिटिव रखूंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। तो अब वो 50 कौन है, ये आपको निर्धारित करना है। ठीक है, ये सब पूरा होगा, ये ध्यान रखना आपको। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप अपने मेहनत से पीछे नहीं हो, आप इस मनोविकारों की वजह से पीछे हो। आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको कोई गाइडेंस नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं है। कोर्स ले लिया, डायरेक्टर भूल जाते हैं कि भैया कोर्स लिया, बात खत्म, पैसा आया, खत्म। यहां वो नहीं होगा। यहां हर हफ्ते आपके साथ में वैल्यू एडिशन किया जाएगा, हर हफ्ते आपसे बात की जाएगी। तो आपने जो रक्षा एकेडमी को चुन के निर्णय लिया है ना, उस निर्णय को मैं सही करके दिखाऊंगा आपको, बस भरोसा रखना है। ये बातें मैं शुरुआत में इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से, ताकि आप जुड़े रहें। 50 अधिकारी हम निकालने जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब समझना है इसको, मैंने ऊपर समझा दिया है, अब आप कितना समझ पाते हैं वो मैं देखना चाहता हूं। क्या लिखा है यहां पर शब्दों, क्योंकि शब्दों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने समझा दिया साधारण भाषा में, आपने साधारण भाषा में समझ लिया, कहानी खत्म नहीं होगी। साधारण भाषा में आंसर अच्छा नहीं होता है, आपको भाषा ये प्रयोग करनी पड़ेगी। आपके उत्तर की भाषा ये होना चाहिए, ये भाषा है उत्तर की। साधारण सामान्य लिख के आएंगे तो नहीं चलेगा। अब ये सामान्य भाषा और विशिष्ट भाषा में क्या अंतर है, ये हम लोग आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेट कीजिए आप लोग, जब तक बिल्कुल एकदम मैं जब तक आप लोग डेस्परेट नहीं हो जाएंगे ना कि सर अब तो हमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम ला के दो, तब तक नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा डेली कि हम क्या करेंगे उसमें। चलो आगे चलते हैं। यहां पर सामाजिक स्थितियों में अत्यधिक भय और चिंता, यहां पर 2 पॉइंट हैं। सामाजिक अवसरों से बचाव आप देखेंगे, और सामाजिक स्थितियों में भय और चिंता, 2 पॉइंट देखेंगे। ये दोनों आपको सेम दिखाई देंगे, मैं दोनों का बारीक अंतर आपको समझा दूंगा। क्या है? पहला, सामाजिक स्थितियों से अत्यधिक भय और चिंता। पहला, यह भय सार्वजनिक बोलने, पार्टियों में जाने या नए लोगों से मिलने से जैसी स्थिति जुड़ा हुआ। कहने का मतलब, ये आपके मन में एक बात बैठा है कि आपको नए लोगों से नहीं मिलना है, आपको पार्टियों में नहीं जाना है। अगर ऐसा कोई ऐसी स्थिति है जहां पर आपका एक्सपोजर होता है या सामूहिक तौर पर आपको बोलने के लिए कहा जाता है, अगर ये वाली चीज है तो आपकी क्या है, सामाजिक स्थितियों वाला डिसऑर्डर है। अगला, निर्णय आलोचना या अपमान का डर। निर्णय आलोचना या अपमान करने का मतलब है कि आपको यह समझना है कि एसएसजी वाले लोग दूसरों द्वारा गलत तरीके से आके जाने, अपमानित होने या शर्मिंदा होने के बारे में अत्यधिक चिंतित होते हैं। इन लोगों को यह लगता है कि अगर मैं ये बोलूंगा इन लोगों के सामने तो ये लोग मुझे जज करेंगे, क्या कैसी बात कर रहे हो तुम। ऐसा थोड़ी होता है। इन लोगों को लगता है कि इन्होंने जो निर्णय लिया है वो अगर दूसरों को बताएंगे तो वो क्या है, उसका अपमान करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। इस तरीके का पूरा डर होता है। और दूसरा, ये जब सामने जाते हैं अपने कपड़ों, अपने व्यवहार आदि के अंदर करते हैं, शर्मिंदा सा महसूस करते हैं कि देखो वो लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं। ये सोशल डिसऑर्डर है। कोई किसी को नहीं देखता। बाहर आप जब रोड से बाहर निकलते हो, हजारों लोग आपके बगल से, तो किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनको क्या लगेगा, भीड़ में जो लोग आए हैं वो सब मुझे ही देख रहे हैं, मैंने अच्छे कपड़े पहने ही नहीं पहने हैं, मेरे बाल सही हैं या नहीं है, मैं सही बोल रहा नहीं बोल रहा हूं। ये जो डर है ये आपका आता है इसके अंतर्गत। फिर सामाजिक अवसरों से बचना, ये दूसरा है। एसएसजी वाले लोग उन स्थितियों से बच सकते हैं जिनमें उन्हें अन्य लोगों के सामने प्रदर्शन करना पड़ता है, जैसे कि पार्टियां, कार सम्मेलन, कक्षाएं। एक है ऊपर वाली बात है, ऐसे में आपको डर लगना। दूसरे में यह है कि आप अपने आप का बचाव करते हैं। पता चला कि क्लास में आज क्लास टीचर को ये कहना है कि खड़े हो जाओ, आज तुम्हें बोलना है। या इंटरव्यू के टाइम पे होता है कि कल, जैसे मैं इंटरव्यू ट्रेनिंग क्लास कराता हूं, आप लोगों को नहीं पता है लेकिन मैं इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता हूं, तो उसमें बच्चों को बोलने के लिए बोलता हूं। तो जहां मैंने बताया कि फलाने से कल पूछा जाएगा, कल उसको बोलना है, कल वो छुट्टी लेके गायब। ये है बचाव। ये भय है, ये बचाव, बात एक ही है, दोनों अंतर है, बस बेसिक अंतर ये बचाव है कि आप फिर वहां पे उपस्थित नहीं होते। इस बात को क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पूरा पेपर 4 कंप्लीट कराएंगे बेटा, पूरा पेपर 4। अरे पूरे पेपर 4 में अभी आपका बहुत सारा हो चुका है कंप्लीट, जो रिकॉर्डेड आपका डला हुआ है, बिल्कुल नए पैटर्न में ही कराया है, अभी ही कराया था मैंने।
ठीक है, जिसमें आपकी मनोवृत्ति क्या है, अभिक्षमता क्या है, ये सारे टॉपिक आपके हो गए हैं। ठीक है, और बाकी का पूरा पेपर आपका कराया जाएगा, और जो है आपका अभी रिकॉर्डेड में पड़ा हुआ है, अभी तो कराया है मैंने नए पूरे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कविता राजपूत सर, हम तो हीरे हैं जौहरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग हीरे हैं, और अब जौहरी मिल गया, आपको सिलेक्शन होगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन, क्या नए सिलेबस के टॉपिक ही पहले पढ़ाए जाएंगे? मुझे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतना कुछ पढ़ना है और पीएससी में वो क्वेश्चन ही नहीं देखते। ठीक है रानी, आपको समझना है, अभी हमने शुरुआत नए टॉपिक से की है। ठीक है, क्योंकि 2024 में भी अपने कुछ बच्चे मेंस दे रहे हैं। दूसरा, हमारे हिस्ट्री वाले जो सर हैं बलराम नागर सर, उनका विवाह है। ठीक है, कल ही उनका विवाह है, और उसके कारण उस वजह से वो अभी छुट्टी पे हैं। 15-16 के बाद वो वापस आएंगे, उनकी फिर 3 दिन क्लास रहा करेगी। 3 दिन में उनका एक दिन वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक दिन वो इकोनॉमी पढ़ाएंगे, और 3-3 4-4 घंटे आपको पढ़ा के जाएंगे। इस तरीके से उनका टॉपिक बना देंगे, तो हिस्ट्री भी हम लोग शुरुआत कर देंगे, रुकेंगे नहीं, घबराओ मत। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, आप अगेन एक गलती कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो आपको पढ़ाया भी जाएगा अभी जो, और वो आपकी प्री में भी काम आना है। अगर वो बाद में पढ़ेंगे तो आपको फायदा ही होगा। अभी जो ये टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, इन पे मजबूत पकड़ बना लो, एक बार पकड़ बना लो, वो तो पढ़ेंगे, वो तो हर कोई पढ़ाता है, हम भी पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहें आप इस बात के ऊपर। ठीक है, चलिए, ये मैंने अभी कराया है आपका मनोवृत्ति वगैरह पूरा। ठीक है, अगले चलते हैं। सामाजिक प्रदर्शन में कमी, जब वे सामाजिक स्थितियों में होते हैं तो ऐसे जो लोग अत्यधिक आत्म जागरूक महसूस करते हैं, डर सकते हैं, पसीना आ सकता है, कांप सकते हैं, लाल हो सकते हैं, या जी मचल सकता है। धीरे धीरे जो लोग इसका डिसऑर्डर का शिकार होते जाते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर निकलना बंद कर देते हैं। अगर उन्हें अचानक ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है तो उनके साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अगला, शारीरिक और भावनात्मक लक्षण, शरीर में क्या लक्षण आएंगे, भावनाओं में क्या लक्षण आएंगे, उसको देख लीजिए। आपकी अचानक धड़कन बढ़ेगी, पसीना आएगा, कांपोगे, सांस लेने में तकलीफ जैसी महसूस होगी, मांसपेशियों में तनाव महसूस होगा, उल्टी सी आना शुरू होगी, मतली आना शुरू होगी, चक्कर आना जैसे शारीरिक लक्षणों के कारण बन सकता है। यह चिड़चिड़ापन, या आपको चिड़चिड़ापन, बेचैनी, एकाग्रता में कठिनाई, चलो मुझे यहां से दूर ले चलो, मुझे यहीं रहना, मुझे सबके सामने, मुझे अकेला छोड़ दो, ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब आपकी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। बोलो भाई लोगों, समझ आई या नहीं आई बात? आ गई समझ में? बिल्कुल। अब थेरेपी में आप देखो, ऊपर भी मैंने पुरानी क्लासेस में भी मनोविकार पूरा पढ़ाया है, वहां पे भी मैंने सीबीटी आपको बताई है, लेकिन यहां पर सीबीटी को मैं और शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं लिखने के हिसाब से। ठीक है, तो इसको थेरेपी, इसमें जैसे मनोविकारों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीबीटी होती है आपकी, जिसको बोल संज्ञान व्यवहार थेरेपी बोलती है। यही एंग्जाइटी में आएगी, यही सिजोफ्रेनिया में आएगी, जितने भी मनोविकार हैं सब में यही आएगी। बस मैं अलग अलग लिख दूंगा, आप अपने दिमाग से अच्छा अपना एक फ्रेम बना लेना। क्लियर है? अब सीबीटी क्या है, यहां आपको ध्यान देना है। एसएडी के यानी कि आपके सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए सबसे प्रभावी प्रकार की थेरेपी है। सीबीटी आपको नकारात्मक विचारों, व्यवहारों की पहचान करने और उन्हें बदलने में मदद करती है, जो कि चिंता पैदा करती है। सीबीटी थेरेपिस्ट, यानी इसके अंतर्गत एक थेरेपिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वह सामाजिक स्थितियों का सामना करने के लिए कौशल सिखा सकता है, जैसे संपर्क स्थापित करना, बातचीत करना और आलोचना करना। जैसे अभी मैं आपके लिए एक थेरेपिस्ट का ही काम करूंगा, जब मैं जूम मीटिंग में आपकी जूम मीटिंग लेता हूं, या मैं इंटरव्यू की ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देता हूं, तब मैं आपको क्या बोलता हूं, जिन स्थितियों से आप डरते हैं उन स्थितियों में आपको खड़ा कर दिया जाता है। सीधी सीधी बात है, आप समझ एक बात को, डर से जीतना है तो डर का सामना करो, यही हम सुनते हैं ना हमेशा, वही बात है। आपको जिस जिस बात का डर है, जैसे अगर हम यहां पर देखें, आपको भीड़ से डर लगता है, आप थोड़े थोड़े भीड़ में जाना शुरू करो, आपको जब पता चलेगा भीड़ में जाते हैं आपको कुछ नहीं होता, लोग आपको जज नहीं करते, आप नहीं मरते, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा। तो ये जो थेरेपिस्ट होते हैं, धीरे धीरे आपको पहले तो आपको बताते हैं कि ये कमियां हैं, ऐसा है, ऐसा है, ये सुधार है, और उसके बाद में आपका डर का सामना कराते हैं। डर के आगे ही जीत है, ये यहां से ली गई बात है। समझ गए मेरी बात को? ये कहानी कहां से आई है? ये डर के आगे है जीत है, यहां से है। आपके सीबीटी वाले आपका डर का सामना कराएंगे। जैसे आप अगर देखोगे, आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी है, जब भी मेट, देखी आपने? नहीं देखी जब भी मेट? जब भी मेट में क्या होता है, दो दो जगह कंडीशन होती है। एक जार पहले जब तुषार कपूर होता है, ठीक है, तुषार कपूर ही है शायद, नहीं तुषार कपूर नहीं क्या है उसका, अपना भूल रहा हूं मैं, बताओ जो भी है, तुषार कपूर तो जीतने का लड़का है।
क्या नाम है यार इसका, कैसा नाम भूल रहा हूँ उसका मैं। और भाई बता दो नाम कोई, शाहिद कपूर, हाँ अरे क्या हो गया मुझे हाँ शाहिद कपूर, ठीक है। तो जब वो ट्रेन से जा रहा होता है, सब कुछ होता है, एकदम शांत रहता है, एकदम परेशान रहता है, सब कुछ रहता है। वो लोग उस होटल रूम में जाते हैं, वहां पे फिर हीरोइन बोलती है कि तुम एक काम करो, उसकी फोटो लो, फ्लश जाके करके आ जाओ, और कुछ कुछ जो कुछ बोलना है बोल दो। तो वो क्या कहता है, फोटो लेता है, फ्लश करता है, यानी उसने उसे ये लगता है ये मुझसे खो गई है, राइट, ये मुझसे दूर चली गई है, अब मैं कैसे जीऊंगा, अब मैं कैसे रहूंगा। तो उस कंडीशन में जाके क्या किया, फ्लश कर दिया। और फ्लश जैसे ही किया, उसे लगा, जब आप किसी को फ्लश में डालते हो मतलब आपके जीवन में उसकी वैल्यू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल चीज है। आप किस चीज को फ्लश में डालोगे, जिसकी वैल्यू आपके जीवन में नहीं है, राइट। आपने वो किया, अच्छा लग रहा है ना। वही चीज जब करीना कपूर इस स्थिति में आती है बाद में, तो शाहिद कपूर उसके पास मिलने के लिए मसूरी जाता है, वहां पे कहता है फोन लगाओ अंशुमान को, राइट, फोन लगाओ, फोन लगा के उसको गालियां दो। वो कहती है अंशुमान डॉट 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 डॉट, आप लोग को याद होगा पूरा पूरा डायलॉग, राइट। फिर क्या होता है, फिर एकदम से जो पूरा चिल्ला लेती है वो, फिर उसे अच्छा लगना शुरू हो जाता है, नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। ये होता है डर का सामना करना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी उसके बना नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपको सामने वाले जज कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर हो। आप कमजोर हो नहीं हो, ये आपका डर है, आप सामना करोगे सही हो जाएगा। जैसे अभी आंसर राइटिंग का आपको डर लगता है, फोबिया है। जब मैं आपको आंसर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी लॉन्च करूंगा ना, जिस टाइम पे जब मैं आपको बताऊंगा सिंपल आंसर ये है, मीडियम आंसर ये है, अच्छा आंसर ये है, आप जब उसका सामना करोगे, खुद उत्तर लिखोगे, वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आंसर राइटिंग डर कब तक है, जब तक कि आपने उत्तर खुद लिखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने डर का सामना करेंगे और सही हो जाएंगे, यही थेरेपिस्ट करवाता है। अब मैंने इस चीज को आपसे जोड़ दिया, समझ गए ना, क्लियर है। मजे आ रहे कि नहीं आ रहे, सही बताओ, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मजा आना चाहिए भाई पढ़ाई में, उसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे एमपी में लोगों को क्या है, आप यूपीएससी वालों की क्लास देखना, किसी की दिव्य कीर्ति सर की क्लास देखना, आप ओझा सर की क्लास देखना, किसी क्लास देखना, घंटों एक टॉपिक पे क्लास चलती है, डिस्कशन चलता है, अलग अलग एंगल आपको समझाए जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में खुले दिमाग की जरूरत होती है। एमपीपीएससी में डिटेल में जाकर समझाओ कोई चीज, अरे सर इतना सा टॉपिक है, जल्दी पढ़ाओ और आगे बढ़ो। यही सबसे ज्यादा सिलेक्शन जिनका नहीं होता है, वही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सोचते हैं 4 लाइनें पढ़ लेंगे पेपर हमसे बन जाएगा। चौथा पेपर ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। मैं तो हर क्लास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और जो लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं सिलेक्शन उनका होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग एमपी में क्या है, एमपी में सबसे बड़ी गलती यही है, सर शॉर्ट में बता दो, सर छोटा सा बता दो, सर हो जाएगा, बता देंगे कल भूल जाएंगे। अब मैंने आपको इतना बता दिया इसके बारे में, आपको जिंदगी में भूलेगा नहीं। एग्जाम के बाद भी कभी कोई आपसे पूछेगा सीबीटी क्या है, आप समझा दोगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रिया राजपूत सर, गाइडेंस प्रोग्राम में एक क्लास हाउसवाइफ मदर के लिए भी लीजिए, क्योंकि हमें घर पर बच्चों के, हाउसवाइफ जॉब करने वालों के लिए जिनके पास लिमिटेड 4 से 6 घंटे का समय होता है, मैं उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस बनाने वाला हूं। आप चिंता मत करें, 2 से 3 दिन या जितनी जल्दी हो सकता है मैं लेके आ जाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बैच के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, मुझे टीचर्स की तलाश है, जैसे ही मुझे टीचर्स मिलेंगे हम लॉन्च कर देंगे, आप घबराओ मत, करेंगे हम इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। अब दूसरा आता है, आप दवा चले जाओ। अब दवा में आपको याद होगा, ऊपर मैंने कुछ दवाओं के नाम लिखवाए हैं मनोविकार में, वो भी यहां पे आ सकते हैं। आप चिंता रोधी दवाओं को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे धड़कन बढ़ना, पसीना आना, ये दवाएं आप ले सकते हैं, या फिर आप अवसाद रोधी दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये और ऊपर अगर दवाओं का नाम आपने लिखना है क्या है, तो जब मैंने मनोविकार का उपचार समझाया है सीबीटी के बारे में, वहां मैं दवाओं का नाम भी आपको लिखा हुआ है, वो भी आप याद कर सकते हैं। तो वहां मैंने ऊपर लिखा है, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। अन्य उपचार क्या है, अन्य उपचार जो आपके हैं, उन उपचारों के अंतर्गत आपको ध्यान देना है। अन्य उपचार है आपका समर्थन समूह। समर्थन समूह का मतलब क्या है, एसएडी से पीड़ित अन्य लोगों के साथ जुड़ने से आपको कम अकेला महसूस करने और अनुभवों को साझा करने में मदद मिल सकती है। क्या करो, जो ऐसे डरने वाले लोग हैं ना, सब आपस में मिल जाएं। एक तो समर्थन समूह वो हो गया, तुम्हें भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, अच्छा दोनों चल के देखते हैं डर डर है या कुछ नहीं है। इस तरीके से जब आप मिलते हैं तो आपका डर खत्म होता है। अच्छा मैं अकेला ही डर रहा हूं, जैसे अभी आपके साथ एक कंडीशन होती है प्रीलिम्स के टाइम पे, सर मुझे सब कुछ भूल रहा है, सर मुझे कुछ भी याद नहीं है। सबके साथ होता है, यस और नो, जल्दी बताओ, सबके साथ होता है, यस और नो। लेकिन जब मैं आपकी जूम मीटिंग लेता हूं, वहां पर सब लोग बोलते हैं सर हमें भी भूल रहा, सर हमें भी भूल रहा, सर हमें, फिर आपको लगता है यार केवल मुझे नहीं भूल रहा, सबको भूल रहा, मतलब ये नॉर्मल होगा। तो फिर वो डर क्या हो गया, वो
नॉर्मल हो गया। तो ऐसे आपका समर्थन समूह बन जाता है, या आपके परिवार वाले आपके साथ मिल जाएं, आपके दोस्त मिल जाएं, अरे कोई बात नहीं यार, ऐसा नहीं हो तो चलो, मैं तुम्हें बाहर जाने में डर लगता है ना, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। ऐसे समर्थन समूह। जीवन शैली में बदलाव, ये तो मैं आपको 100 बार बोल चुका हूं, खुद को 100 बार बोल चुका हूं, खुद भी बेशर्म हूं लगता है, और आप में से भी आधे लोग बेशर्म है दोस्त भाई। पुराने जमाने में लंबी स्वस्थ जीवन का एक ही कारण होता था कि वो लोग डिप्रेशन में नहीं जाते थे। रोज सुबह समय से उठना, रोज सुबह पैदल चलना, रोज सुबह योग करना, सात्विक खाना खाना, वही लिखा हुआ, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, स्वस्थ आहार लेने से चिंता के लक्षण कम मिलती है। अगर आप खाना टाइम पे और खाना अच्छा नहीं खाते, टाइम पे तो ठीक है, लेकिन चाट टिकिया पकोड़े सब खाए जा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। मेरी 1.5 महीने तबीयत खराब रही है अभी इसी कारण से, ठीक है, मैं खुद को भी समझा रहा हूं ये बात, है ना, ठीक है। या आप 6-7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर यहां पर देखा जाए कि आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं, करना शुरू करूंगा, राइट। आधी से ज्यादा बीमारियां यहीं सही हो जाती हैं। अगला, विश्राम तकनीक। आपके दिमाग के जो घोड़े दौड़ रहे हैं, रोको, रोको उनको। कैसे? योग, ओ, अब समझना मेरी बात को। आप कभी भी जब आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा था, दिमाग आपका बहुत तेज चल रहा था, मैंने अपने आप को शांत किया, आप केवल 10 बार बिना सोचे ओम का उच्चारण करो, आपका लेवल अपने आप कम आ जाएगा एंग्जाइटी का। ध्यान, गहरी सांसें, कभी बहुत घबराहट होने लग जाए, कुछ मत करो, इस तरीके से आप करके देखो, अभी 5 मिनट कर लो, क्लास देखते देखते आप जो सोच रहे होगे वो अपने आपस में कमी आ जाएगी। ये सिंपल उपचार है, इसका काम होता है, ठीक है। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से, तो अपन वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी में एंजाइटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ये पूरा हमने कहां से लिखा है? एंजाइटी, एनसीईआरटी से लिखी है 5 चीजें, तो इसको भी समझा दूं, क्योंकि मुझे पता है एमपीपीएससी वाले हैं एक नंबर के नालायक, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, नालायक नहीं है एक्चुअली, होशियार है, मैं ऐसे बोल दूं। वो बच्चों की जानते हैं, बच्चा कहां से पढ़ेगा? बच्चा पढ़ेगा इस नोट से, उस नोट से, हर जगह से, राइट। और प्रश्न उठाएंगे वो कहां से? एनसीईआरटी से। तो आप चिंता मत करो, एनसीईआरटी में जितने ऐसे प्रश्न पूछे हैं पूरे प्रश्न में करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैं देख चुका हूं पिछले कई सालों में एनसीईआरटी के सीधे प्रश्न आपके आए हैं। तो एनसीईआरटी में अलग से दिए गए हैं, पूरे एनसीईआरटी के हम उठाएं, जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आगे चलते हैं। सामान्यकृत दुश्चिंता विकार, ये वही बात है, जनरल, जो जीएडी पढ़ा ना मैं, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये वही है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है आपका, ठीक है। इसमें क्या है, आप एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो समझ लो। आप कई लोग बोलते हैं ना कि सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, जरूरी है। एनसीईआरटी तब पढ़ो जब समझ आ जाए। अब देखना एनसीईआरटी में क्या लिखा है, दीर्घ, अस्पष्ट, अवर्णनीय तथा तीव्र भय जिसका संबंध किसी वस्तु से नहीं होता, जिसमें अति सतर्कता और पेशीय तनाव होता है, ये लिखा है। क्या समझ में आया आपको? कई लोग बोलते हैं सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स से काम चल जाएगा। अरे जब तक नोट्स को कोई समझाने वाला नहीं होगा तब तक क्या समझोगे आप? जब तक कोचिंग करें ना करें, नोट्स से पढ़ने से हो जाए। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो भैया अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे लिखोगे? अब इसको रटोगे क्या? रटोगे एनसीईआरटी, अगर आपसे आज से डेफिनेशन जो आपसे पूछी जाएगी उसका मॉडल आंसर ये आएगा। अब बताओ, एज इट इज एनसीईआरटी से कॉपी है, एक शब्द यहां से वहां नहीं है। तो जो है ना सर, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन वो बहुत टाइम चाहिए उसके लिए और बहुत डिफिकल्ट होता है उसमें, ये समझो यहां पर, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? दीर्घ यानी बहुत लंबे समय तक, अस्पष्ट यानी कोई कारण हमारे पास में क्लियर नहीं है, अवर्णनीय जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, तीव्र भय यानी कि एक लंबे समय तक हमें डर लगा रहे, अस्पष्ट रहे हमें डर क्यों लग रहा है, कोई हमसे पूछे तुम क्यों डर रहे हो तो वो हम एक्सप्लेन ना कर सके, और एकदम से हमें डर लगे, जिसका संबंध किसी वस्तु से नहीं, आपके सामने जो चीज है उससे संबंध नहीं है, जिसमें अति सतर्कता और पेशीय तनाव होता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस महसूस करते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरे जीवन का क्या होगा, ये सब जो आपका पेशीय तनाव, जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं, आपके दिमाग की नसें जकड़न शुरू हो जाती है, जकड़न शुरू होती है, आपकी बॉडी में जकड़न शुरू हो जाती है, आपको घबराहट होने लगती है, वो है सामने का दुश्चिंता विकार। ये एनसीईआरटी में लिखा है। अब बताओ एनसीईआरटी परिभाषा पढ़नी है, मेरी परिभाषा पढ़नी है जो मैंने दी है? समझ आ रही बात? क्लियर?
₹7500 या 7500 में 2 साल या 5000 में 1 साल खर्च करके कुछ सीखने को मिल रहा है ना। हमारे सुपर 50 बैच का हिस्सा बनके कुछ मिल रहा है ना आपको? नहीं मिल रहा? बताओ। ये है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आतंक विकार, ठीक है, पैनिक अटैक जो हमने ऊपर पढ़ा है, उसको एनसीईआरटी कैसे लिखते हैं? बार बार दुश्चिंता के दौरे पड़ना, यानी रिपीटेड एंजाइटी अटैक्स, ठीक है। तीव्र त्रास, अब क्या है? तीव्र त्रास, ये वर्ड देखना आप एनसीईआरटी, तीव्र त्रास, बहुत ज्यादा त्रास की क्या होती है? दुख, दर्द, और दहशत यानी डर, और आशंका की भावना, और आशंका की भावना, एक देखिए ऐसा हो जाएगा जिसे पहले से ना बताया जा सके, समझा नहीं सकते, ऐसे आतंक के आक्रमण यानी अटैक, पैनिक अटैक। साथ ही शारीरिक लक्षण जैसे सांस फूलना, धड़कन कंपन, चक्कर आना, नियंत्रण खो देना, यहां तक कि मृत्यु का भाव होना कि अब तो हम मरने वाले हैं। मैंने कहा ना, भीड़ में एकदम से फंस जाओ, ऐसे चप जाओ, ऐसे बिल्कुल भीड़, सांस न ले पाओ, तब जो आपको फील होता है ना, वो यार अब तो मर गए, सांस नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, वो है आतंक विकार, पैनिक अटैक। या अचानक कोई पुरानी याद आपको आ गई, वैसा हुआ था, डर लगने लग गया आपको। खासकर ये होता है उनके साथ में, महिलाओं के साथ में उस कंडीशन में होता है जब उनके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे उन्हें याद आता है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, वो एकदम घबराना शुरू कर देती है, परेशान, पसीना आना शुरू हो जाता है, एकदम अटैक आ जाता है। वो है आतंक विकार आपका। विशिष्ट दुर्भीति, विशिष्ट दुर्भीति क्या है आपकी? किसी विशिष्ट वस्तु, दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों के प्रति अविवेकी भय होना। कॉकरोच का डर, छिपकली का डर, अंधेरे का डर, कीड़े मकूड़े का डर, ये जो सब है इसके अंतर्गत आपका आता है। इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है। वियोगज, ये अगली वाली लिखी यहां पे, वियोगज दुश्चिंता विकार, घर या अपने आत्मीय व्यक्ति से अलग होने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होम सिकनेस। क्या बोलते हैं? होम सिकनेस। ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम सिकनेस, कि अगर आप दूसरों से दूर हो जाओगे, घर से दूर हो, तो आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर रहना शुरू करते हैं, तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है? आपके साथ ये प्रॉब्लम है। अगला, इसमें अन्य कुछ विचार आपके आते हैं, जैसे चयनात्मक गूंगापन, बहरापन। चयनात्मक गूंगापन मतलब, इसका मतलब यह है सिलेक्टिव बहरापन या सिलेक्टिव गूंगापन। आप वही सुनोगे जो आपको सुनना है, बाकी कुछ आपको ना सुनाई देना, समझ में आ रहा है? ठीक है, आप वही बोलोगे जो आपको बोलना है, बाकी कोई आपसे कुछ भी बोलता रहे, बेटा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप शांत बैठे हो, गूंगे बहरे बन गए हो, ये कहलाती, एक कंडीशन आपकी आती है। मादक द्रव्य, दवा प्रेरित दुश्चिंता विकार, आपको लगता है कि अगर आप 2 शॉट नहीं लगाओगे तो आपको घबराहट होगी, आप मर जाओगे। जो ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं, स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं, उन्हें लगता है अगर वो सिगरेट नहीं पिएंगे या ड्रिंक नहीं करेंगे तो उसके बाद उनसे काम ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, आदत लग जाती है, क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। अगला, अन्य चिकित्सा दशा के कारण दुश्चिंता विकार, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका कुछ हो गया, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर जो आपको डिप्रेशन में आता है, वो चीज के अंतर्गत आती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? सामाजिक दुश्चिंता विकार, अन्य दुश्चिंता विकार, और दुश्चिंता हमने पूरा पढ़ा। अगर अच्छा लगा है तो भैया, जो लोग अभी फ्री में क्लास देख रहे हैं, ऑफर चालू है, तुरंत जाइए रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। जो ₹1 वाला कोर्स जिन्होंने लिया है, ₹1 वाला कोर्स क्या है? ₹1 में आप रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पे सारी डेमो क्लासेस सब कुछ देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ उसमें आएगा जहां पैसा नहीं लगता है। डेमो देखिए, चेक कीजिए और फिर सिलेक्शन लीजिए। 50 लोग हम सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। कल हम लोग पढ़ेंगे सीजोफ्रेनिया। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीजोफ्रेनिया पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सीजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कल की हमारी क्लास रहेगी। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।